नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं हमारा ये प्लेटफॉर्म। बाबा बागेश्वर लगातार विदेश यात्रा पर गए थे। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, तमाम जगह उन्होंने हनुमान कथा के साथ साथ अपने भक्तों को वो बातें बताई और वो सलाह दी हैं जिसे मानकर युवा आगे बढ़कर सफलता की कुंजी के साथ साथ अपने भविष्य को और बेहतर बनाने पर काम कर सकते हैं। लेकिन अब बाबा बागेश्वर भारत देश लौटने के बाद सीधा माया नगरी पहुंचेंगे। सीधा माया नगरी में जाकर वो अपनी माया का प्रचार प्रसार करेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात वो हर मंच से कहते हैं, फिर चाहे वो बिहार हो, दिल्ली हो, मेरठ हो, तमाम जगह उनकी सिर्फ एक ही बात रहती है और एक ही जोर रहता है कि हिंदू राष्ट्र, सनातन एकता, भारतीय परंपराएं कैसे एकजुट बनी रहें। इसी पर आज बातचीत करेंगे क्योंकि बाबा बागेश्वर मुंबई माया नगरी पहुंचने वाले हैं 27 से 29 जून के बीच, जहां पर वो हनुमान कथा कहेंगे। अपने भक्तों से सीधे तौर पर जिस तरह से वो रूबरू होते हैं वैसे रूबरू होंगे। इसी पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी मौजूद हैं और साथ ही रूबी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, आपसे शुरुआत करूंगी। बाबा बागेश्वर के चमत्कार काफी निराले होते हैं, हमने देखे भी हैं कि किस तरह से वो भक्तों के साथ किस अंदाज में बात करते हैं, किस किस तरह की सलाह देते हैं, उनसे जुड़ने का पूरा जो एक उनका तरीका है वो एक अद्भुत तरीका है। अब 27 से 29 जून को वो पहुंच रहे हैं मुंबई माया नगरी में। क्या माया दिखा देंगे अब? नहीं, माया नगरी में देखिए ये तो बड़ा रोचक होने की उम्मीद है। मुझे बाबा का जो ये दौरा है ये बड़ा रोचक होने की उम्मीद है। आपने सही कहा, माया नगरी में जा रहा है तो माया नगरी में तो बाबा की माया दिखेगी, ठीक है, और माया नगरी की अपनी माया है। तो लोगों को वहाँ बताएंगे कि माया नगरी की माया से थोड़ा सा दूरी बना करके और कैसे मतलब अपने वाले माया यानी मतलब भागवत वाली माया को धारण किया जाए। तो वहाँ देखने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग मसला होगा कि भाई बाबा बहुत सारे मुद्दों पे जैसे बात करते हैं तो वहाँ क्या वो कहते हैं। कुछ बातें तो आमतौर पे हर जगह कहते हैं जिसमें सनातन की बात होती है और हमारे भारतीयता की बात होती है, सनातन और भारतीय जीवन पद्धति की बात होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बाबा कभी भी विकास का विरोध नहीं करते हैं। बाबा विकास का समर्थन करते हैं और विकास का समर्थन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अपने संस्कारों के साथ, अपने मूल्यों के साथ हम विकास की बात करें, विकास करें, हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी पहचान को हम ना खोएं उसमें। तो मुझे लगता है कि मुंबई तो बहुत, वो तो बॉलीवुड के लिए भी जाना जाता है, आर्थिक राजधानी है देश की, तो वहाँ चमक दमक भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यह है कि अब बाबा वहाँ जाएंगे तो जाहिर सी बात है भक्तों से कहेंगे कि भाई थोड़ा कृत्रिम चमक दमक से दूर रहिए और अपने अंदर की चमक को उभारिए थोड़ा सा उसको। तो देखिए बाबा का ये दौरा आता है, किन किन मुद्दों पे क्या बोलते हैं वो, ठीक है। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लग रहे हैं कि शैलेंद्र जी वो उठाएंगे ही उठाएंगे, क्योंकि इतना कुछ देश में चल रहा है, अभी वो विदेशों की धरती से वापस लौट रहे हैं, तो विदेशों से जुड़ी भी कोई बात साझा करेंगे, कुछ अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कि ऐसा उन्होंने वहाँ देखा, वो चाहते हैं कि यहाँ इस तरह का कुछ ऐसा ना देखने को मिले? देखिए बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। अभी आपने बताया वो ऑस्ट्रेलिया में गए थे, ऑस्ट्रेलिया में उनकी कथा हुई, उसके बाद वहाँ से फिजी गए। फिजी में बहुत बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय रहता है। उसके बाद वहाँ से फिर न्यूजीलैंड गए। न्यूजीलैंड में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने आए, ठीक है ना, बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए। तो जाहिर सी बात है कि इतने लंबे टूर पर जो कुछ तो अनुभव उन्हें भी हुआ होगा, तो अपना अनुभव ज़रूर शेयर करेंगे मुंबई के इस दौरे में, मुंबई के इस ट्रिप पर प्रवचन के दौरान ज़रूर शेयर करेंगे, कुछ अच्छी बातें भी बताएंगे, ठीक है। चूँकि मैंने कहा ना कि वो वहाँ जब ऑस्ट्रेलिया वगैरह में गए थे तो वहाँ प्लेन पर चढ़ के उन्होंने कुछ वहाँ लिए हैं और कुछ सैर सपाटा भी किया है उन्होंने। तो जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छी चीज़ों की भी बात करेंगे, कुछ चीज़ों को वो क्रिटिसाइज करते रहे, खास करके जो वहाँ की जीवन शैली है, वहाँ का पहनावा वगैरह जो है वो उस पर ज़रूर उनका थोड़ा कटाक्ष होता है, उसका विरोध रहता है। तो ये इन सब बातों की चर्चा ज़रूर करेंगे, उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, तो उम्मीद की जा सकती है कि बाबा अपना विदेश की धरती से जो अनुभव साझा करने के लिए यहाँ वापस आ चुके हैं वो जनता के साथ साझा भी करेंगे कि उन्होंने क्या देखा, क्या उन्हें पसंद आया और किस तरह की जीवन शैली भारत के रहने वाले भारतवासियों को, देशवासियों को नहीं अपनानी चाहिए। तो क्या लगता है रूबी तुमको, 27 से 29 जून तक बाबा माया नगरी में जा रहे हैं, कहते हैं माया नगरी में जो आता है वो वहीं की माया का हो जाता है, बाबा की माया का असर वहाँ के रहने वाले लोगों पर पड़ेगा?
बिल्कुल पड़ेगा और शायद पड़ा भी है, क्योंकि अभी जल्दी में ही अप्रैल में बाबा बागेश्वर मुंबई गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने 12 से 13 दिन तक कथाएं की थी। तो फिर लोगों का जो इंटरेस्ट था वो देखा गया था, क्योंकि उनकी वीडियोस लगातार वायरल हो रही थी, जो कुछ बातें उन्होंने कही थी वो लगातार देखने को मिल रही थी। जैसे कि अभी जब वो मुंबई गए थे अप्रैल में, तो उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा गया था। तो उनकी जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर जगह जाकर वो उन्हें अलग ही स्पेशल बना देती है या लोगों से मिलवा देती हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा उन्होंने जब अभी इससे पहले मुंबई गए थे तब हिंदू ग्राम को लेकर बात की थी, वक्फ बिल पर बात की थी। तो ऐसा हमेशा रहा है कि बाबा हर चीज़ को लेकर बोलते हैं और समझाते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ या कोई डेवलपमेंट अच्छी लगती है तो उसे लेकर उसका समर्थन भी देते हैं, अगर नहीं अच्छी लगती तो उसका विरोध भी करते हैं। जैसे कि उन्होंने हिंदू ग्राम के बारे में बात की, तो फिर हिंदू ग्राम माया नगरी में आप वो जाने वाले हैं, हो सकता है दोबारा इस बारे में बात करें। और लोगों का काफ़ी समर्थन देखा गया था जब इससे पहले उन्होंने इस बारे में बात की थी। महिलाओं से काफी डरे रहते हैं बाबा, महिलाओं के बारे में कुछ चर्चा करेंगे? नीला ड्रम, सोनम और पता नहीं क्या क्या शादी से जुड़ी बातें, कुछ युवाओं को फिर से प्रेरित करने की कोशिश 27 से 29 जून के बीच में होगी। अभी तक उनकी जो हालिया वीडियो देखी गई है उसमें तो लगभग उनको बोलते हुए देखा गया है। तो हो सकता है अब ये जो वीडियोस हैं अब भी चर्चाओं में, तो हो सकता है वहां जाकर भी वो इसका जिक्र करें। बिल्कुल। तो देखिए, बाबा बागेश्वर 27 से 29 जून के लिए मुंबई माया नगरी में पहुंचने वाले हैं। माया नगरी में बाबा की किस तरह की माया दिखाई देगी, किन मुद्दों पर बाबा खुलकर अपनी राय रखेंगे, भक्तों को क्या सीख देंगे, कौन सी सफलता कुंजी का मंत्र देंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।